Masken ki yaptı, mas taptı oluyor. Zülfü yatırız sonra çağır varlısı var. तो शो इनिशिएटिव पार्क सीनियर एनसीपी ना हां या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर और दिन होते देखिए, मैं कल परसों मुझे नोटिस आया था एस्टेट अफसर से 5-6 दिन पहले कि आप एविक्ट करें क्वार्टर। इसमें हमारे जब मैं मिला तहसीलदार साहब से, मैंने कहा कि हमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने स्टेटस को भी दिया हुआ है, ये मेरे मदर के नाम पे क्वार्टर है, तो हमें उस टाइम पे थर्ड परसेप्शन की वजह से ये अलॉटमेंट हुई थी इस क्वार्टर की। तो जब डीसी साहब से मिले तो डीसी साहब ने इश्योर किया कि आप आराम से रहें, आपको वहां से कोई नहीं निकालेगा। लेकिन आज मेरी मदर हॉस्पिटल में थी, मेरे डैडी गए थे हॉस्पिटल, उनके साथ में मेरी मिसेज गई थी, तो मैं ऑफिस था। जब मैं ऑफिस से वापस आ रहा हूं, मैंने अभी कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, ऑफिस से वापस आके देखा कि यहाँ पर तहसीलदार साहब ने लॉक लगाया हुआ है, ताला लगाया हुआ है, और विदाउट इन्फॉर्मिंग अस हमारे कपड़े, हमारी दवाइयां, जितनी भी सारी चीजें हैं वो पूरे अंदर क्वार्टर के अंदर हैं। तो इस रिगार्डिंग मैं डीसी साहब ने मुझे एश्योर किया था। लेकिन अगर ये सब होना था तो फिर डीसी साहब अगर हमें कल ही बोलते कि आप इविक्ट करो तो हम आराम से निकल जाते। लेकिन हमें इस वक्त हम मुसीबत में हैं, शाम हो रही है, अभी हमने खाना भी नहीं पकाया है, कुछ भी नहीं किया है, हमारी दवाइयां अंदर हैं, मेडिसिन हैं, तो हम कहां जाएं। तो डीसी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि हमें ये जो मिला है, अलॉटमेंट मिली है, कि हमें ताला खोल दीजिए ताकि हम जितनी नेसेसरी चीजें हैं उनको इस्तेमाल में ला सकें। तो मेरे फादर भी यहाँ पर है, इन पे अटैक्स हुए हैं, 3 बार इन पर ग्रेनेड अटैक्स हुए हैं। मेरे अंकल थे, उनको असैसिनेट किया 1996 में मिलिटेंट्स ने। तो एसएसपी साहब जो थे उस टाइम पे, हमें थ्रेट परसेप्शन की वजह से यहाँ लाया गया है, हम खुद नहीं आए हैं यहाँ बैठने, लाया गया है। लेकिन फिर भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये सलूक कर रही है हमारे साथ तो ये बहुत नाइंसाफी है। इसलिए मैं डीसी साहब से भी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि वो इंटरवीन करे इस मसले में और हमें इंसाफ दे। देखिए, मैं इस क्वार्टर में 20 साल नहीं 27 साल से रह रहा हूँ इसी थर्ड पर। जब यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हुआ है 95 में, आई एम द फर्स्ट मैन हु स्टार्टेड, जिसने पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लिया, और उसी वजह से मेरे भाई को उस वक्त कत्ल किया गया है और मुझ पर 3 बार हमले हुए हैं। और हम यहाँ रह रहे हैं, हम मेन स्ट्रीम के लोग हैं, हम नेशनलिस्ट लोग हैं, ये मेरी रिकॉर्डर्स बता रहे हैं। और हमारे इस क्वार्टर में एक बार इविक्शन ऑर्डर हुआ था, तो लेकिन उसमें हाईकोर्ट में केस पड़ा हुआ 28 इसी तारीख को 28 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो लोकल है, तो वो फोर्सिबली ये चीज करना चाहते हैं। नहीं, हम कहते हैं अगर कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा है केस तो कोर्ट ऑफ लॉ में फाइट करे। हाँ, अगर हमारा जेन्युइन डिमांड नहीं होगा, हम एंटाइटल नहीं है, तो हम इसे छोड़ देंगे। डीसी साहब ने पर्सनली, आई एम वेरी काइंड एनफ, डीसी साहब का मैं बड़ा मशकूर हूं। कल मिला मैं, उन्होंने ऑन स्पॉट मेरे सामने डायरेक्शंस पास की, लेकिन इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट वो नीचे नहीं पहुंच गई है, पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी गुजारिश है डीसी साहब से, ऑनरेबल एलजी साहब से, कि वो बड़े इंसाफ पसंद है, वो हमारे सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तो क्यों हमें हमारी फैमिली को हमें परेशान किया जा रहा है। हाँ, अगर हमारा थर्ड परसेप्शन नहीं है, यही मेरी फैमिली को बताया जाए कि नहीं, यू आर सेफ, इफ एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट हैपन्स वी आर रेस्पॉन्सिबल, आई एम रेडी टू लीव जस्ट नाउ।